कि अपने सबकॉन्शियस की पावर को पैसे और अपने अमीर होने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर लेखक का एक दोस्त सालाना $75,000 कमाता है, यानी लगभग 55 लाख रुपए। तो वो एक बार दुनिया घूमने के लिए 9 महीने की लंबी छुट्टी लेकर एक क्रूज पर गया। उसने खूब पैसे उड़ाए, मजे किए, और जब वो वापस काम पर लौटा तो उसने कुछ महसूस किया कि उसके कई साथी जो कि उससे बिजनेस के बारे में ज्यादा जानते थे और इवन बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वो सारे उससे छोटी पोजीशन में ही रह गए थे, और इतना ही नहीं, कम सैलरी भी लेते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि उन सबको ना तो अपने सबकॉन्शियस की पावर के बारे में कोई नॉलेज थी और ना ही कोई इंटरेस्ट, और इसीलिए उनके कोई बड़े सपने भी नहीं थे। तो ऐसे लोग एक तरह से क्रिएटिविटी से भी कोसों दूर रहते हैं। सच तो ये है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता, सिर्फ सोचने भर से। इसके लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड में कुछ नए आइडियाज सोचने होंगे, इसे मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी तो ये आपको अमीर बनने में आपकी मदद कर पाएगा। इसे हमेशा मोटिवेशन देते रहिए कि आप अमीर हैं, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, और आपका सबकॉन्शियस जो नए थॉट्स आपको देगा उन पर काम करना शुरू कर दीजिए। जो भी आप कहे उस पर पूरी तरीके से यकीन कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तभी उन आइडियाज को एक्सेप्ट करेगा जब आप अपने कॉन्शियस माइंड में भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपको ज्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है तो फेल होने की राह में यही पहला कदम होगा। सबसे पहले तो ये विचार दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है, क्योंकि जब आप इसे बुराई मानकर नफरत ही करेंगे तो भला इसे कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसे से नफरत करेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। इसके बदले पैसे को अपना सबसे बड़ा दोस्त समझकर इसे प्यार करें। अपने अमीर होने पर यकीन रखें। जो लोग पैसे की बुराई करते हैं अक्सर वही किसी न किसी फाइनेंशियल परेशानी से गुजर रहे होते हैं। जो ऐसा सोचता है कि उसके दोस्त जब उससे ज्यादा कमाते हैं और आगे निकल चुके होते हैं तो ऐसे लोग जल भुन करके खाक हो जाते हैं। उनका दिमाग ना नेगेटिव विचारों से भर जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रे कर रहे होते हैं अब उसी को कोस रहे होते हैं। तो पैसे की ताकत बड़ी है, मगर इसे भगवान ना बनाए। पैसा तो बस सफल होने की एक निशानी है, लेकिन असली खजाना तो आपके दिमाग में छिपा है, जो आपके विचार है, आपके थॉट्स है, और इसीलिए पैसे की कभी भी बुराई नहीं है। और अब जानिए कि साइंटिस्ट किस तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सफल होने के लिए 3 खास स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, अपने पसंद की चीजें कीजिए जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पता नहीं है वो क्या है तो उसे जानने के लिए पूरे दिल से प्रार्थना कीजिए। दूसरा स्टेप, किसी एक खास चीज में महारत हासिल करें। जो आपको पसंद हो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें। जैसे कि मान लीजिए आपको डेंटिस्ट का काम पसंद है तो इसकी किसी खास ब्रांच में स्पेशलिस्ट बन जाइए, जैसे कि एंडोडोंटिक्स या फिर ओरल सर्जरी या किसी और चीज में। तीसरा स्टेप है कि जो भी आपको पसंद हो वो सिर्फ आप तक ना सीमित रहे। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि बाकी लोगों के लिए भी ये काम आए। अपनी पसंद से दूसरों का भी भला करे तो बेहतर होगा। इन सब स्टेप्स को अपनाते समय अपने सबकॉन्शियस की पावर को कभी ना भूलें। बहुत से साइंटिस्ट इस बात को जानते और मानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस की आवाज को सुनते थे और इसका उन्हें बहुत फायदा भी हुआ। बहुत ही कामयाब इलेक्ट्रिकल साइंटिस्ट टेस्ला को जब भी कोई आइडिया आता था तो वो अपने ख्यालों में ही उसका इन्वेंशन कर लेते थे, और वो जानते थे कि अपने सबकॉन्शियस का इस्तेमाल करके वो जो भी चाहे वो बना सकते हैं। उनका दिमाग उस पॉइंट पर पहुंच चुका था कि किसी भी डिजाइन के इन्वेंशन होने से पहले ही उनके दिमाग को उस डिजाइन का डिफेक्ट भी नजर आ जाता था। इसीलिए इन्वेंट करने से पहले ही वो डिजाइन इस तरीके से बनाते थे कि उसमें कोई डिफेक्ट ही ना रहे, जिससे उनका पैसा और वक्त बर्बाद होने से बच जाता था।